ये मेरी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी, लेकिन जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो वहाँ पहले से ही एक बच्चा बैठा हुआ था। मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगी। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे सीधे फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया। फर्स्ट क्लास में एक सफल बिजनेस वुमन को एक अधेड़ उम्र का आदमी बार बार परेशान कर रहा था। तंग आकर उसने मुझे अपने पास बैठा लिया ताकि उस आदमी से पीछा छूट जाए। आदमी इशारा समझ गया और वहाँ से चला गया। वह अपने काम में व्यस्त हो गई और मैं सीट के सारे बटन दबाकर खेलने लगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे बगल में बैठी यही औरत मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान भयंकर टर्बुलेंस में फंस गया। पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगा। यात्री घबरा गए, यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट भी मन ही मन प्रार्थना करने लगी। अचानक केबिन की लाइटें मंद पड़ गईं। डर के मारे उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, बस उसकी हथेली की गर्माहट महसूस करता रहा और मेरी धड़कन तेज हो गई। आखिरकार विमान सुरक्षित उतर गया। बाहर निकलते समय मैंने मजाक में कहा, अच्छा हुआ हम दोनों साथ में मरे नहीं। फिर मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम ईथन है। वह मुस्कुराई और बोली, मैं क्लेयर हूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय मैंने देखा कि क्लेयर की एक जरूरी चीज गिर गई है। मैं उसे लौटाने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक वह अपनी लग्जरी कार में जा चुकी थी। उधर ऑफिस पहुंचकर क्लेयर को एहसास हुआ कि उसके जरूरी दस्तावेज गुम हो गए हैं। इसी बीच कंपनी का एक नया युवा कर्मचारी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने क्लेयर का एक बड़ा निवेशक भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि क्लेयर का स्वभाव बहुत ठंडा और दूरी बनाए रखने वाला था। निवेशक अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। इसी तनाव के बीच उसे मेरा मैसेज मिला। मैंने लिखा था, आपकी खोई हुई चीजें मेरे पास सुरक्षित हैं। उसने तुरंत मुझसे संपर्क किया। हमने मिलने का फैसला किया। मैंने उसे एक बार का पता भेज दिया। वह ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाती थी, लेकिन अपने दस्तावेज वापस पाने के लिए वह वहां पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि मेरे पास उस समय वे दस्तावेज थे ही नहीं। आखिरकार उसे मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ा। जब उसने मेरी गुलाबी इलेक्ट्रिक बाइक देखी तो वह कुछ पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसने पहले कभी हेलमेट पहनकर कोई गाड़ी नहीं चलाई थी। मैं उसके पास गया और धीरे से उसके सिर पर हेलमेट पहनाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय उसकी कंपनी का एक सहकर्मी वहां से गुजर रहा था। उसने यह पूरा नजारा देख लिया और चुपके से हम दोनों की एक तस्वीर खींच ली।